क्या रजा समो छोटे यूट्यूबर्स को डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या शामिर अब्बास शाह का LNP द ईगल की शायद पे आने वाली 18+ वल्गर रोस्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होना बनता है? और क्या जुनैद अकरम की बातों से ये साबित हो रहा है कि वो हुब्बुल वतन नहीं है? इस तरह उस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद तो सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले रजा समो के बारे में। तो रिसेंटली रजा समो ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि लोग उनसे यूट्यूब चैनल ग्रो करने के हवाले से पूछ रहे होते हैं और उनको रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये बताया कि जब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं करेंगे और अपना कंटेंट अच्छा नहीं बना लेंगे आप तब तक यूट्यूब पे कामयाब नहीं हो सकते, और अगर आप अपना कंटेंट सही नहीं कर सकते तो आपको यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए। तो इसी हवाले से उन्होंने क्या बातें की मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो जी आजकल मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों ने अपने YouTube चैनल शुरू किए और मुझे कहते हैं कैसे करें बताओ क्या करें, ये करें वो करें। भाई आज मेरी मोटिवेशनल स्पीच सुन लो भाई, छोड़ दो ये काम नहीं होगा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार बहुत गंदा कंटेंट बन रहा है। देखो आप गंदी बिरयानी बना रहे हो फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग खाएंगे भी और तारीफ भी करेंगे, भाई ये नहीं हो सकता। एवरेज का कोई सीन नहीं है, अगर एवरेज चीजें बनाते रहोगे तुम तुषार कपूर बन जाओगे यूट्यूब के, तुम्हारा कुछ नहीं होना। जब तक तुम में एक्स फैक्टर नहीं है, एक्स फैक्टर नहीं है, तुम्हारा नहीं हो सकता कुछ। और यार कम्युनिकेशन स्किल पे जो है ना पहले सीखो तो सही। अगर तुम 10 लोगों की अटेंशन अपनी तरफ नहीं कर सकते हो यूट्यूब छोड़ दो, भाई सीन ही नहीं है ना। लाखों लोग कैसे तुम्हें सुनेंगे जब तुम्हारे घर वाले नहीं सुन रहे तुम्हारी, पहले उस पे तो काम करो। ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं LNP द ईगल के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे जिसमें उन्होंने ये बताया कि कुछ टाइम बाद वो शाहिद अनवर पे एक बुरी तरह का रोस्ट बनाने वाले हैं। सो गाइस उस शॉर्ट वीडियो में उन्होंने क्या क्या बातें की वो तो मैं आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ, लेकिन एक वार्निंग देना जरूरी है कि उस वीडियो के अंदर 18+ बातें काफी ज्यादा हुई है जिसको मैंने हाइड करने की कोशिश की है। बाकी अगर आप चाहें तो उस पार्ट को खुद से भी स्किप कर सकते हैं। करते हैं, मैं तुम्हें सप्लायर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, गामोरी भी दे रहे हो, जो काम की चीज है वो तो तुम दे नहीं रहे। सप्लायर और प्रिंट ये क्या, इसको मैंने क्या करना है? मुझे अपनी की मोरी दो ताकि उसके अंदर मैं टोप डालूं। ठीक 2 घंटे बाद आज यूट्यूब पे मैं तेरे अंदर मैं डालूंगा, बहन के रेडी हो जा। सो इसी वीडियो पर शामिर अब्बास शाह ने रिएक्ट किया और अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड करते हुए ये कहा 18+ रोस्ट वेयर हेडफोन्स कमिंग सून ऑन शाहिद जानवर। गरीबों को गालियां देने वाला आज खुद गालियों की बारिश करवाएगा। सो गाइस आप क्या कहते हैं कि LNP द ईगल को इस तरह की वल्गर बातें करनी चाहिए थी, और क्या शामिर अब्बास शाह का इस तरह का एक्साइटमेंट का इजहार करना बनता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओके तो आगे हम बात कर लेते हैं जुनैद अकरम के बारे में। तो रिसेंटली एक Q&A सेशन किया उन्होंने जिसमें उनसे किसी ने ये पूछा कि पाकिस्तानी जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्क क्यों आते हैं, जबकि वो पाकिस्तान में अगर उतनी मेहनत करें जितनी बाहर जाके करते हैं तो वो पाकिस्तान में भी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिसका रिप्लाई करते हुए जुनैद अकरम ने कहा कि लोग यहाँ पर बेसिक मसलों में ही फंसे हुए हैं अभी तक, जैसे किसी की बिजली का मसला, जैसे किसी की केस का मसला वगैरह। और उन्होंने ये बताया कि लोग खुद छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाते बल्कि पाकिस्तान से उनको निकाला जाता है। अब इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को उनकी जुबानी ही सुनवा देता हूँ। क्यों आते हैं पाकिस्तान छोड़ के? इतनी फैंसी लाइफ नहीं है, अगर अपने मुल्क में मेहनत करें तो मुल्क आगे बढ़ जाए। भाई मेरे आप ये बताएं, अब देखो आपके लिए कहना आसान है बिकॉज आप एक बड़ी प्रिविलेज लाइफ रहे हो पाकिस्तान से बाहर। आपने तो अभी ज़िंदगी में लोड शेडिंग भी नहीं फेस की होगी, गैस ना आना क्या होती है सर्दियों में ये आपको पता ही नहीं होगा। बहुत बहुत बेसिक चीज़ें आपने फेस नहीं की होंगी। हम यहाँ बहुत बेसिक्स में फंसे रहते हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा, बेसिक इंटरनेट नहीं मिलता यार, यहाँ लोग बेसिक्स में फंसे रहते हैं। तो वहाँ पे दुबई में बड़ा मज़ा आता है जब 5G लिखा आता है ना ऊपर, तो मज़ा भी आता है। खैर, तो आपने जो बोला ना कि लोग क्यों छोड़ के आते हैं, भाई कोई किसी को शौक़ नहीं है मुल्क छोड़ने का, लोग बहुत दुख दर्द से निकलते हैं। लोग खुशी से नहीं छोड़ते पाकिस्तान खुद धक्का दे के निकालते हैं उनको कि भाई जाओ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे काम के आदमी की कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ओके तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिलाल मुनीर से रिलेटेड। तो रिसेंटली बिलाल मुनीर ने अपनी इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज अपलोड की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो अपने देखने वालों को ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड गाइड करने वाले हैं। कुछ लाइव सेशंस भी करेंगे वो, जिसमें वो बिजनेस से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ कोर्सेज बेचने वालों को पोक भी किया और कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि मैंने तो पैसा कमा लिया और अब आपको भी सिखाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है, तो या तो हो सकता है वो आपके साथ स्कैम कर ले। बाकी उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लें। यार वो सारे दोस्त जो कि ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं उन सबको एक मशवरा मैंने देना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन
YouTube से जो पैसा कमाया है वो मैंने यहीं से सीखा है। और एक चीज़ जो मैंने सीखी है ना वो ये है कि किसी भी गुरु, किसी भी वेबसाइट या किसी भी बंदे के पीछे मत लगो जो आपको कहता है कि भाई मैं तो पैसा बना रहा हूँ लेकिन मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि भाई मैं एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, जिस बंदे को पैसा बनाना आता है ना उसके पास टाइम नहीं है कि वो 2500 रुपये का कोर्स बेचे। तो फ्री कोर्सेज आर एज गुड एज समवन जो कि आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा है या आपको कह रहा है कि मैंने तो इतने की सेल कर दी या मैं तो ग्राफिक डिज़ाइन से इतना बना रहा हूँ। जो पैसे बना रहा है ना, आप यकीन करो उसके पास टाइम नहीं है कि वो सिखाए। जो सिखा रहा है वो या तो वो है जिसने पहले पैसे बनाए थे, अब नहीं बन रहे तो वो सिखाने आया है। इसीलिए अगर आप YouTube पे देखो तो हाउ टू बी सक्सेसफुल ऑन YouTube ज़्यादातर वो चैनल सिखा रहे हैं जिनका अपना चैनल नहीं चल रहा। तो समझो। अब जैसे मैंने सोचा है कि मैं कुछ लोगों को हेल्प आउट करूंगा पैसे बनाने में, लेकिन मेरी जो सोच है ना उसमें मेरा अपना सेल्फिश वाला पार्ट पहले है कि मैं लोगों को हेल्प करूंगा। मैं लोगों को लाइव सेशन पे लेके आया करूंगा और मैं उनको उनके बिजनेस को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करूंगा। बट देन अगेन उसमें मेरा अपना फायदा है, तो उसकी तो समझ आती है कि अगर किसी बंदे का अपना भी फायदा हो। आप जब कोई भी देख रहे हैं ना, बंदा आपको कह रहा है कि यार ये मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ या ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दूसरों को गिव बैक करना चाहता हूँ, तो भाई बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के, उनके पीछे मत लगना। अब बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग न्यूज के बारे में। तो गेमिंग न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है स्टार एनोनिमस के बारे में। तो रिसेंटली स्टार एनोनिमस ने कुछ स्टोरीज अपलोड की जिसमें नजर ये आ रहा था कि उनकी हेल्थ काफी लो हो गई है, क्योंकि वो काफी घंटों देर तक लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी खुद के लिए टाइम निकल ही नहीं पाता है और वो लाइव स्ट्रीम के दौरान गेमिंग करते हुए ज्यादातर स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह से गालियां निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसी बात को लेकर वो अपनी ऑडियंस से सॉरी भी कर रहे थे कि वो खुद तो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाती। बाकी उन्होंने एक्चुअल वीडियो में क्या कहा मैं आप लोगों को खुद दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पब्लिक, थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो सोचा रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। ये वीडियो लाजमी से पूरी देखिएगा, काफ़ी कम स्टोरीज लगाता हूँ तो प्लीज़ पूरी देखिएगा। यार सीन ऐसा है कि मैं इतना टाइम से रैंक कर रहा हूँ और 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 10 घंटे डेली स्ट्रीम कर रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा ना। और आप लोगों की डिमांड थी इसलिए स्टार्ट की और रैंक स्टार्ट किया। मोस्टली ये होता है कि जो ज़्यादा टॉप पे होते हैं वो एक आईडी से क्लैन के ज़्यादा बंदे या फिर उनके दोस्त वगैरह खेल रहे होते हैं। अकेले खेला हालत देखो, ठीक है, ये हो रखी है, खेल के बैठ के सुबह उठता हूँ, स्ट्रीम करने बैठ जाता हूँ, रात तक स्ट्रीम की, फिर घर गया और फिर वापस आके ये चीज़ रिपीट। तो स्ट्रीम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। माई कॉल पे किया, वहाँ गाली गलौज चल रही होती है, कोई आएगा फिस्ट करेगा, कोई आएगा चाकू करेगा, कोई आएगा इसको मार दो तो वो गाली निकालेगा, और ऊपर से स्ट्रीम का स्ट्रेस, फिर रैंक का स्ट्रेस, और फिर वो उन गेम कॉल एल्गोरिथम ऐसा होता है कि चिकन पे 8 10 12 प्लस। और ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है नसीम शाह से रिलेटेड। तो रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू किया जिसके अंदर उन्होंने उन लोगों का एड्रेस किया जो उनके भाई को ये कह रहे थे कि वो आपकी सिफारिश में क्रिकेट में आए हैं, जिसके रिप्लाई में नसीम शाह कहते हैं ना तो मैं कोई क्रिकेट सीनियर हूँ और ना ही मैं कोई सेलेक्टर हूँ। और उसके अलावा उन्होंने अपने भाइयों की परफॉर्मेंस पे भी बात की, जिससे रिलेटेड बताते हुए उन्होंने ये कहा कि जब वो परफॉर्म करते हैं तो उनको उन्हीं के नाम से सराहा जाता है, ना कि ये बोला जाता है कि वो नसीम शाह के भाई हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी। बाकी उनके इंटरव्यू में से छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद प्लेयर हूँ और अभी मैं इतना भी क्रिकेट नहीं खेला हूँ कि या तो मैं कोई अभी लेजेंड प्लेयर हूँ या कोई टीम का सिलेक्टर हूँ या किसी इंटरनेशनल टीम का सिलेक्टर हूँ या कोच हूँ। मैं खुद एक प्लेयर हूँ, खेलता हूँ और यकीन करें मेरे उनसे इतनी ज़्यादा क्रिकेट की बात भी नहीं होती। तो उन्होंने मेहनत की और वो सेलेक्ट हुए, और मैं एक ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि क्योंकि अच्छी बात है मैं उनका भाई हूँ, लेकिन अगर वो मेहनत करते उनको क्रेडिट जाना चाहिए कि वो जहाँ पे परफॉर्मेंस करते तो उनका नाम लेना चाहिए, बजाय ये कि अगर उनैन 4 आउट करता है या उबैद 5 आउट करता है तो बजाय मेरे कि नसीम शाह के भाई ने 5 आउट किए तो उसी का नाम ले तो ज्यादा बेहतर होगा। ओके, तो एक सैड न्यूज से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो अहमद शहजाद, पाकिस्तानी क्रिकेटर के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक बुरी खबर है। अहमद शहजाद ने अपने PSL के करियर को इख्तिताम का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में बताते हुए उन्होंने अपने ट्विटर एक्स पे ट्वीट करते हुए ये बताया कि खुदा जानता है कि उनको PSL के ड्राफ्ट में भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया और मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, लेकिन पहले से ये प्लान बना लिया गया था, तो ये चीजें मैटर नहीं करती। और वो ये भी कह रहे थे कि मैं जानता हूँ कि मुझे सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। और बाकी इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस और सपोर्टर का शुक्रिया अदा किया, और इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा जो कि आप लोग पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग क्या कहते हैं, क्या अहमद शहजाद को PSL सेशन में मौका देना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एनिमे न्यूज की बात कर लेते हैं। तो एनिमे न्यूज में विनलैंड सागा सीजन 2 जो है उसको बेस्ट
एनिमे ऑफ 2023 का अवार्ड मिल चुका है। और लास्टली द एनिमे अ फ्रेश न्यू लुक एट डिलीशियस इन डंजन, वो प्रीमियर हो रही है जनवरी 4 को। तो लेट्स सी कि ये कैसी होने वाली है। अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।